हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी लाइफ में गोल्स जरूर होते हैं। कुछ लोगों के छोटे गोल्स होते हैं, कुछ लोगों के बड़े गोल्स होते हैं, कुछ लोगों के शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, कुछ लोगों के लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं और कुछ लोगों के नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल गोल्स होते हैं। बट हम सबके पास कोई ना कोई गोल जरूर है लाइफ में। एंड व्हेन वी हैव गोल इन अवर लाइफ, हमारे माइंड सेट में, हमारे ब्रेन में प्रेशर हम लोग क्रिएट करते हैं। ऑटोमेटिकली एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि अब मुझे धरती हिला देनी है, अब मुझे इतनी सब कुछ चेंजेस करने अपनी लाइफ में, सो दैट दिस इज द ओनली वे आई कुड अचीव दैट गोल इन माई लाइफ। चाहे वो छोटा गोल हो, चाहे वो बड़ा गोल हो, मुझे अपनी पूरी जिंदगी बदल देनी है। मुझे अब ये चीज बंद कर देनी है, मुझे अब ये चीज करनी है, मुझे 9-9 घंटे, मुझे 12-12 घंटे, मुझे 18-18 घंटे पढ़ना है, तभी शायद मैं वो एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा। XYZ ना जाने कितनी धारणा हम लोग अपने दिमाग में पैदा कर लेते हैं। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, चाहे आपको वेट लूज करना हो, चाहे आपको एक बिल्ड करना है एक बिजनेस को, चाहे आपको एक बुक राइट करनी है या आपको एक कोई चैंपियनशिप जीतनी है, कोई भी गोल हो आपकी लाइफ का, ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू इंप्रूव 1% ऑन द डेली बेसिस। दैट्स इट। 1% अगर आप लाइफ में अपने इंप्रूव करेंगे ऑन द रेगुलर बेसिस, डेली डिसिप्लिन के साथ, परसिस्टेंस के साथ, सिर्फ 1%, तो आने वाले टाइम में आप अपनी पूरी जिंदगी बदल देंगे। वो गोल चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे वो कितना भी इम्पॉसिबल हो, वो आप हासिल करके रहेंगे। यस, आई एग्री। शायद वो 1% जो आप डेली बेसिस पे अपने आप को इंप्रूव करेंगे, वो शायद नोटिसेबल भी ना हो, आपको नोटिस ही नहीं कर पाएंगे, बट आने वाले टाइम में उसका इंपैक्ट आपको अपनी लाइफ में मिलेगा ही मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है इन दिस बुक विच आई एम रीडिंग राइट नाउ। इट इज Atomic Habits by James Clear. It's one of the most brilliant books that I have read. I am still reading right now. और मैं चाहता था कि ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट मैं आपसे शेयर करूं जो इस ऑथर ने इस अमेजिंग बुक में समझाया है हमको। ऑथर ने एक कॉन्सेप्ट रखा है कि अगर हम 1% डेली बेसिस पे इंप्रूव कर रहे हैं, तो आने वाले साल में 365 डेज लेटर वी आर 37% बेटर इन दैट फील्ड, in that thing in which we are improving. 37 times better by the time you are done. और अगर आप 1% अपने आप को वर्स कर रहे हैं ईच डे, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑथर बोल रहा है कि दैट विल डिक्लाइन नियरली डाउन टू 0. So the concept here is 1% worse each day for 1 year, that is 0.99 for 365 days, that is 0.03. That is next to 0%. और अगर हम 1% better हो रहे हैं each day for 1 year, that is 1.01 for 365 days, that is 37.78%. मतलब कि 37% हम improve कर रहे हैं। अगर मुझे अपनी इंग्लिश improve करनी है, मुझे एक बुक लिखनी है, मुझे अपने हेल्थ के बारे में ध्यान देना है, तो इफ आई एम डूइंग इट ऑन द रेगुलर बेसिस, जस्ट 1% इंप्रूविंग एवरी डे, तो आने वाले टाइम में फॉर आफ्टर 365 डेज मैं उस काम में 37% बेटर होऊंगा। इट्स अ ह्यूज थिंग, इट्स अ ह्यूज थिंग। तो हमको ये माइंडसेट अपने दिमाग में रखना है। आने वाले कोई भी मेरा गोल है, उसके प्रति अगर मुझे ध्यान देना है, तो मेरा बस टास्क क्या है कि मुझे 1% अपने आप को इंप्रूव करना है येस्टरडे से। अगर मैं आज से मनी सेव करना स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं मिलियनियर तो बन नहीं रहा हूं। अगर मैं आज से जिम स्टार्ट कर रहा हूं, तो मेरे 6 पैक एप्स तो दिख नहीं रहे। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल जापानीज लैंग्वेज सीख रहा हूं, तो मुझे आज से लिखना तो नहीं आ रहा है। बट एवरी डे इफ आई एम इंप्रूविंग, एवरी डे अगर मैं थोड़ा बहुत सेव कर रहा हूं और एवरी डे में 1% इंप्रूव कर रहा हूं, तो एक साल बाद 37% मैं रिचर होऊंगा। एक साल बाद मेरे 6 पैक ऐप शायद दिखने शुरू हो जाएंगे। एक साल बाद मेरे को जापानीज लिखनी और बोलनी अच्छे से आ जाएगी, 37% बेटर देन द लास्ट ईयर। और वो सब कैसे हो रहा है? जस्ट बाय टेकिंग स्मॉल एक्शंस ऑन द रेगुलर बेसिस। अब इसमें प्रॉब्लम पता है क्या होती है? हम सब हैं इंटरनेट की दुनिया में, जहां पे हम इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, जहां पे हमारा रिटेंशन रेट बहुत कम हो गया है। तो हमको रिजल्ट क्विक चाहिए, हमको फौरन रिजल्ट दिखना चाहिए। हम एक देखते हैं ना कि क्विक रिच स्कीम्स में हम लोग बहुत जाते हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे कि सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं यूट्यूब पे 1 घंटे के अंदर, सबसे ज्यादा व्यूज उसके होंगे। इस तरह के कॉन्सेप्ट में, इस तरह की कैटेगरीज में कि जितनी जल्दी हो सके कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाने वाले वीडियोस में सबसे ज्यादा व्यूज होंगे। बिकॉज हमारे पास पेशेंस नहीं है, हम जल्दी से अपना रिजल्ट चाहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम सबको पता है कि उसका एंड रिजल्ट क्या होता है। इट्स ऑल अबाउट डेडिकेशन ऑन द रेगुलर बेसिस। इट्स ऑल अबाउट अपने आप को पुश करना, जस्ट 1% एवरी डे, दैट्स इट, नथिंग एल्स। कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हमको बस अपने आप को इंप्रूव करना है। हमारा एक गोल सेट है, हमको पता है आगे वाले टाइम में, हमको आने वाले साल में हमको क्या करना है, हमको पता है। बस अब हमको उसमें लगना है और अपने आप को इंप्रूव करना है 1%।
अब सबसे बढ़िया इसमें कॉन्सेप्ट हम क्या कर सकते हैं कि हम एक डायरी मेंटेन करें। आज से आने वाले 365 दिन बाद मेरा ये गोल है, आज से मैं ये चीज करना स्टार्ट कर रहा हूं। और मैंने लिखा कि मैंने आज क्या किया, मैंने कितने घंटे उस काम में बिताए। नेक्स्ट डे आई विल मेक श्योर कि उसमें 10 मिनट से 15 मिनट में और ऐड करूं। 1% इंप्रूविंग एवरी डे। कुछ और चीज लर्न करना स्टार्ट करूं। इफ आई एम ट्राइंग टू लर्न वोकैबुलरी तो डेली बेसिस पे मैं एक नया वर्ड जरूर याद करूंगा। और अगर मैंने लास्ट डे मैंने 5 नए वर्ड्स याद किए तो आज 6 वर्ड्स नए याद करूंगा मैं। 1% इंप्रूविंग ऑन द रेगुलर बेसिस। अब मैं आपको इसका ड्रॉबैक ये बताता हूं कि बहुत से लोग ट्राई जरूर करेंगे, स्टार्ट जरूर करेंगे, बट 90% ऑफ पीपल विल गिव अप बिकॉज आने वाले कुछ टाइम में, प्रॉब्ली इन फ्यू वीक्स, इन फ्यू मंथ्स, उनको रिजल्ट नहीं दिखेगा एंड दे विल गिव अप। मैं जिम जा रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, बट मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने बर्गर खा लिया, बट दैट्स फाइन, चीट डे आपने यूज किया। बट अगर आप डेली बेसिस पे बर्गर खा रहे हैं तो उसका एंड रिजल्ट आपको भी पता है क्या होगा। बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही स्लो पेस में चल रहा है, तो उसका जो एंड रिजल्ट है उसको पाने में बहुत टाइम लग जाता है। जो 37% हम इंप्रूव कर रहे हैं। अब अगर आज मैंने बर्गर खाया तो ऑफकोर्स इसका इम्पैक्ट मेरी बॉडी पे कोई पता नहीं लगेगा, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर रेगुलर बेसिस पे मैं बर्गर खाने लगा, आने वाले कुछ टाइम में मैं ओबीस हो जाऊंगा। अगर आप अपनी फैमिली को छोड़ के अपने काम पे पूरा ध्यान दे रहे हैं तो आपको फैमिली एक दिन के लिए माफ कर देगी। अगर आप एक प्रोजेक्ट है जिस पे आपको वर्क करना है, उस दिन आपने छोड़ दिया कि आज मैं वर्क नहीं करता, मैं कल करूंगा, तब भी वो काम हो जाएगा। एक सिंगल डिसीजन को डिसमिस करना बहुत इजी होता है, बट अगर वो मेरी लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाता है तो वो धीमे धीमे ड्रैग होता है। आप डेली बेसिस पे गंदा खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे। अगर आप डेली बेसिस पे अपनी फैमिली को इग्नोर करेंगे तो एक दिन माफ करेगी, 2 दिन माफ कर देगी, लेकिन आने वाले टाइम में वो शायद आपको माफ नहीं करेंगे। वो प्रोजेक्ट कभी ना कभी ड्यू डेट से आगे चला जाएगा और आपकी जॉब में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो दिस इज लाइक द वर्स्ट केस सिनेरियो व्हिच कैन हैपन अगर आप अपने आप को इंप्रूव नहीं करेंगे जस्ट बाय टेकिंग 1% एक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। लेट्स से कि एक फ्लाइट जा रही है फ्रॉम लखनऊ टू मुंबई। अब उसको पता है कि उसका डायरेक्शन कहाँ पे है। अब अगर पायलट जरा सा भी उसका डायरेक्शन चेंज कर दे, लेट्स से 2 डिग्री अगर एंगल वो चेंज कर दे, तो वो लखनऊ से मुंबई नहीं कहीं और शहर में चला जाएगा। अब पायलट ने तो सेम वे से टेक ऑफ किया, उसने हल्का सा डायरेक्शन चेंज किया जो शायद नोटिस भी नहीं किया, किसी को कुछ पता ही नहीं लगा, लेकिन एंड रिजल्ट वॉज नेगेटिव। हमको तो जाना मुंबई था, हम तो कहीं और पहुंच गए, तो मेरी पूरी डेस्टिनेशन खराब हो गई। दिस इज वॉट हैपन इन अवर लाइफ कि हमको जाना तो कहीं और है, बट हम डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, हम वो एक्शन नहीं ले रहे, हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम 1% अपने आप को इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, तो एंड रिजल्ट मेरा तो खराब हो ही गया ना। वी नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ माइंडसेट। बस हमको ये ध्यान देना है, आज से अभी से एक डायरी बनाइए, मेरा ये गोल है, मुझे पता है कि मुझे क्या बनना है, आज से लिखना स्टार्ट करिए कि मुझे ये चीज़ करनी है आज से। नेक्स्ट डे उठिए, रिफ्लेक्ट करिए कि लास्ट डे मैंने क्या किया था, और ये माइंडसेट रखिए कि आज मुझे लास्ट डे से 1% इंप्रूव होना है। रेस्ट इन द कमिंग 365 days, you will see the difference in yourself. So I hope you like this video and I hope आप अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसको अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर जरूर करिएगा सो दैट ये सबको समझ में आए और सब लोग इसका फायदा उठा पाए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू हिट लाइक, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।